नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आधुनिक काल की चौथी क्लास में। आज हम लोग जहाँ से छोड़ा था वहीं पर से शुरू करेंगे। ये प्रश्न से कहा गया था कि चौथी क्लास में शुरू होगा और 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। टोटल 67 पेज है और 3 क्लासें पूरी हो चुकी हैं। आज 44 तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद 55 और फिर 67 समाप्त हो जाएगा 4 क्लासों में। और आपको ये देखकर समझ में आ गया होगा कि आधुनिक काल कितना लंबा है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। लगातार साथियों बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो निराला जी हैं। निराला की अंतिम कविता है। निराला की अंतिम कविता की बात आए तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये निराला जी की अंतिम कविता है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, यानी यह महाकाव्य ही है। कई लोग अगर कोई कह दे कि यह महाकाव्य नहीं है तो वह गलत है। किसके हिसाब से? डॉक्टर नगेन जी के अनुसार। कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने से कोई आपत्ति नहीं। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने से कोई आपत्ति नहीं। यह कथन है पंडित नंदुलारे वाजपेयी जी का। निराला दार्शनिक कवि हैं। निराला दार्शनिक कवि हैं। ये कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कौन सी है? कामायनी है। गा कोकिल बरसा पावक, गा कोकिल बरसा पावक कणपंथी है सुमित्रानंदन पंत की। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है नामवर सिंह ने। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। कुकुरमुत्ता, नैपत्य तथा तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नैपत्य तथा तुलसीदास कृतियां निराला जी की हैं। प्रवासी के गीत, प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। गिरा हो जाती है सनयन, गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरव भाषण, गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरव भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य प्राप्त है पंत की कविता को। वह अनुभूति जिसकी प्रधानता के कारण, वह अनुभूति जिसकी प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। स्वानुभूति के कारण छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कथन खूब पूछा जाता है, किसका है आप लोग बताइएगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, यह भी बताइए। नंबर 1 डालिए, नंबर 2 डालिए। किसने माना है, किसने विद्रोह नहीं माना है, दोनों को आप मेंशन करिए, क्योंकि छायावाद पर मैंने 200 प्रश्न करवाए हैं और उसमें ये प्रश्न 2 बार तो कम से कम आया ही होगा। छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ माना जाता है। छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन हैं? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। प्रणिपम आप याद रखिएगा, यही सीरियल भी है इनका। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, ये जो भी है ठीक है, लेकिन जो सीरियल है वो ये है प्रणिपम। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी को छायावादी काव्य के 4 स्तंभ माने गए हैं। वह समीक्षक जिसने कहा है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, वह समीक्षक जिसने कहा
कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? डॉक्टर नगेन जी। वह कवि जिसके समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। पंत की ताज कविता प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। ताज कविता प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय इतिहास के जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है। भारतीय इतिहास के जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है। निराला की रचनाओं में से वह रचना जिसको हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। निराला की रचनाओं में से वह रचना जिसको हिंदी का शोक गीत कहा जाता है वह सरोज स्मृति है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा। अगला प्रश्न है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक व लक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपर्युक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कथनों को 2 से 3 बार पढ़ें, आप स्वयं पढ़ें, वीडियो को रोकिए और एक बार पढ़िए कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक व लक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपर्युक्त कथन महादेवी वर्मा जी का है। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, एक बार जरूर पढ़िएगा फिर से। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? जूही की कली में। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? जूही की कली। दोनों का हठ था पुनिर्वार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपर्युक्त पंक्ति से आशय है देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। दोनों का हठ था पुनिर्वार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपर्युक्त पंक्ति से आशय क्या है? देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है मुकुटधर पांडे को। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकंठ सा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास और कहानियों के संदर्भ में है प्रेमचंद युग। जब ऐसा कभी भी पूछा जाए ये युग है, ये कौन सा युग है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अन्य जो विधाएं पूछी गई हैं उनमें किसको केंद्र में रखकर काल विभाजन किया गया है। तो उपन्यास और कहानियों में प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर
विभाजन किया गया है। वहीं नाटक में जब बात आएगी तो प्रसाद को केंद्र में रखकर काल विभाजन किया गया है। वह कवि जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत। कामायनी पुत्री थी काम की। वह कवि जिसकी कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है, वह कवि जिसकी कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया, सुमित्रानंदन पंत की पल्लव को। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा गया है शांतिप्रिय द्विवेदी जी के द्वारा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंत किससे है, कामायनी से उद्धृत है। दिग जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिग जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है। हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है, यह कथन है निराला जी का। स्नेह निर्झर बह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, उपर्युक्त गीत है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी, पल्लव में। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव है, कृतिवास रामायण का। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव है, कृतिवास रामायण का। राम की शक्ति पूजा उन्होंने किस छंद में लिखी है, कमेंट करके आप लोग बताएं तुरंत। कामायनी की श्रद्धा प्रतीक है हृदय का, कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है, श्रद्धा का, हृदय का। श्रद्धा क्या है, हृदय का प्रतीक है। तेरा वैभव देखूं, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार सरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्ति के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। वह कवि जिसके लिए हिंदी साहित्य में महाप्राण प्रयुक्त होता है, निराला जी के लिए। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूँ, यह पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है। वह कवि जिसकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट हुआ है, वह कवि जिसकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट हुआ है, मुकुटधर पांडे जी। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है, छायावाद। आधुनिक काल की वह काव्यधारा, आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है तो वह छायावाद है। छायावाद की विशेष विशेषता है ये। हृदय का मधुभार काव्य रचना है, हृदय का मधुभार काव्य रचना है शुक्ल जी की। पंचवटी प्रसंग, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है, निराला है। आकाश गंगा काव्य संग्रह है राम कुमार वर्मा जी का। सप्तपर्णा कृति है महादेवी वर्मा की। जयशंकर प्रसाद की वह कृति जिसको पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया, जयशंकर प्रसाद की वह कृति जिसको पहले ब्रज भाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया तो वह है प्रेम पथिक। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में उत्कर्ष मिलता है, अभिव्यंजना। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था महादेवी वर्मा ने, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था महादेवी वर्मा ने। गीत गुंज रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की।
उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? राम कुमार वर्मा। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? छायावाद में। अगला प्रश्न है प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है रानी कमलावती का पश्चाताप प्रलय की छाया में है। हिमकिरीटनी रचना किसकी है? हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। जो साथी नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दिया करें। कोशिश किया करें कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका कमेंट में जवाब दिया करें। यदि आपको नहीं भी पता है तो आप क्लास में बने रहें, बिल्कुल आपको जवाब इसी क्लास में मिल जाएगा। ये ना सोचे कि पूछ के निकल गए, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आगे पीछे आज नहीं तो कल आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा और प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको या तो बताए गए हैं या बताए जाएंगे। तो अगर नहीं जवाब अभी तक बताया गया है तो बिल्कुल आप कंटिन्यू करें, आपको मिलेगा जवाब। और कोशिश करें कि आप स्वयं से देने का प्रयास करें, भले आप गूगल से सर्च करें। उसका फ़ायदा ये होगा जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगा कि मैंने हाँ एक बार कमेंट किया था। अगला प्रश्न है फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? महादेवी जी के। अगला प्रश्न है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? कामायनी का है। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन बिरह कोक इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी पल्लव। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ होता है राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में पहचान है निराला जी की। मनुश्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। जैसे ये राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ होता है, ये प्रश्न पूछा गया। इसमें संभावना क्या है कि अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। कई कविताओं में कई ग्रंथों की शुरुआत, जैसे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की शुरुआत की पहली पंक्ति क्या है? कई नाटक पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं जो सीधे सिलेबस में दिए गए हैं उनकी पहली पंक्ति को आपको लिख लेना है और उसको 2-4 दिन में एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। इसका एक यही तरीका है। जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं पहली पंक्ति अक्सर पूछ ली जाती है। राम की शक्ति पूजा की कविता की अंतिम पंक्ति है, ये लीजिए अंतिम पंक्ति है। इससे क्या मतलब निकला कि आप अंतिम पंक्ति को, पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति, इनको लिखिए। बाकी अगर एक बार पूरी कविता पढ़ लें तो होता क्या है
कि हमारा दिमाग हिट करता है। अंतिम पंक्ति क्या है? कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? लंबी कविता है। वह काव्य ग्रंथ जिसकी भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। पल्लव में छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपर्युक्त चर्चित पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी पुत्री की याद में लिखा है सरोज स्मृति कविता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में लिखी है सरोज स्मृति कविता। प्रसाद की वह कृति जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ, कामायनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के वह कवि जिसको मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है, प्रसाद जी को। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। मेरे प्रीतम को भाता है तुम के पर्दे में आना, मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना। इन पंक्तियों की गणना किस काव्यधारा में होती है? रहस्यवाद। और रहस्यवाद किसकी मुख्य विशेषता है? तो छायावाद की है। पंत की कविता मौन निमंत्रण की पंक्ति है। पंत की कविता मौन निमंत्रण की पंक्ति है। ना जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन, ना जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, रामविलास शर्मा। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में नहीं ढली, रामविलास शर्मा। छायावाद को अव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है। छायावाद को अव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। छायावाद की काल अवधि मानी गई है 1918 से 1938 तक। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? मुकुटधर पांडे की। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? महादेवी वर्मन ने। पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं महान भाव शिल्पी हैं। पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं महान भाव शिल्पी हैं और सौंदर्य के निरंतर निखरते सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले, एक संपूर्ण युग की प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी भी। उक्त कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? छायावाद में। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? छायावाद में। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? मुकुटधर पांडे ने दिया है। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। आंसू किस प्रकार का काव्य है? आंसू किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य संकलन है। छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपेषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपेषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? आचार्य शुक्ल ने मानी है। आंसू काव्य को जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार, आंसू काव्य को जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। ये एक ऐसी श्रृंखला है साथियों जिसके माध्यम से आप सोते जागते, सुबह खाना बनाते समय आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और 2 से 3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपका हर टॉपिक अच्छे से मजबूत हो जाएगा
और विश्वास रखिए 80% प्रश्न आपको इसी श्रृंखला से मिलेंगे। पेपर होने दीजिए, मैं स्वयं प्रमाण लेकर आऊँगा। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है? छायावाद की है। छायावाद की लघुत्रयी में सम्मिलित कवि हैं? छायावाद की लघुत्रयी में सम्मिलित कवि कौन कौन हैं? राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है? लाला भगवान दीन ने। भगवान के लिए देखिए क्या है कि सभी हम लोग जितने भी हैं सभी छोकरे ही हैं। छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी? भगवान दीन ने। भगवान के लिए क्या है? हम सब छोकरे हैं। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा है नंदुलारे वाजपेयी ने। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंथ के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था? प्रसाद जी को। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है? प्रथम प्रभात, झरना। आंसू काव्य को अतिशय भावुकता, कचाई, कैशोर प्रयोग तथा यूटोपिया लक्षित काव्य किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। कामायनी लिखने में जयशंकर प्रसाद को कुल कितना समय लगा? 7 वर्षों का समय लगा। कामायनी लिखने में जयशंकर प्रसाद को 7 वर्ष का समय लगा। छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता। छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने कहा है। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? श्रीधर पाठक को माना है। छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? फैंटेस्माता से जोड़ा है। फैंटेसी आप समझते हैं, अति कल्पना की बात होती है, जहाँ पर काफ़ी कल्पनाएं की जाती हैं उसे फैंटेसी कहा जाता है। इसीलिए शुक्ल जी ने इसे अंग्रेजी के फैंटेस्माता शब्द से जोड़ा है। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने माना है। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है? मुकुटधर पांडे जी का है। छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? आचार्य शुक्ल जी ने माना है। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? जयशंकर प्रसाद जी का है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई है? नंदुलारे वाजपेयी जी के द्वारा। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को ब्रज भाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो एक बार अभी आज ही ये प्रश्न और आ चुका है, प्रेम पथिक। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। झालक आपको याद होगा, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सीरियल पूछा जाता है, तो झालक आप याद रखें। कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? निर्वेद। कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद दर्शन सर्ग आता है। निर्वेद का दा दर्शन को आप जोड़ सकते हैं, निर्वेद के दा को दर्शन से।
किस कवि के नाम बचपन का नाम झारखंडी था? किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? प्रसाद। ऐसा माना जाता है कि झारखंड में जो भोलेनाथ हैं तो उनके यहाँ मान्यता मानने से इनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए इनका नाम झारखंडी रखा गया। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? लहर में है। लहर व्योम चूमती, लहर व्योम चूमती, उठती चपलाएं असंख्य नाचती, पंथ किस कृत में है? कामायनी में है। कामायनी का प्रकाशन काल क्या है? 1935 ईस्वी है। किस कवि को छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, किस कवि को छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? विवेकानंद जी को। निराला विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा का मूलाधार क्या है? कृतवास रामायण है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका। अनि प्रभा से याद होगा आपको। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अनि प्रभा काल क्रमानुसार है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। बादल राग के रचयिता हैं निराला। अनामिका काव्य के किनके द्वारा रचित है? निराला जी के द्वारा। अनामिका काव्य निराला जी के द्वारा रचित है। बादल राग निराला। महूंग महंगा रहा, महूंग महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता मानी जाती है। भारत माता की वंदना और जन्मभूमि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता मानी जाती है भारत माता की वंदना और जन्मभूमि। प्रकृति पंथ की सौंदर्य दृष्टि का सहज आलम्बन है। प्रकृति पंथ की सौंदर्य दृष्टि का सहज आलम्बन है और उनकी वाणी का सहज विषय। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर देवराज का है। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? राम नरेश त्रिपाठी ने किया। पंत जी सुंदर के ही कवि हैं। पंत जी सुंदर के ही कवि हैं, यद्यपि उनका सुंदर शिव और सत्यम से सुनते नहीं हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? डॉक्टर नगेन का है। पंत जी सुंदर के ही कवि हैं, यद्यपि उनका सुंदर शिव और सत्यम से सुनते नहीं हैं। यह प्रसिद्ध कथन डॉक्टर नगेन जी का है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा है? महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश निराला जी ने किया। अपराजिता के रचयिता कौन है? रामेश्वर शुक्ल, अंचल। अपराजिता रामेश्वर शुक्ल, अंचल। रविंद्र कविता कानन। रविंद्र कविता कानन के रचयिता हैं निराला जी। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है? निराला ने कहा है। निराला की जूही की कली किसका उदाहरण है? मुक्त छंद का। इसीलिए निराला के छंद को मुक्त छंद, केचुआ छंद, रबड़ छंद, जितना खींचो उतना बढ़ जाएगा। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर वापस कर दिया और कहा कि ये नहीं छप सकती। कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई है? सरोज स्मृति है। निराला जी की पुत्री के असामयिक निधन पर उन्होंने दुखी होकर ये कविता लिखी थी। नेताजी के साथ किस कवि की 1997 ईस्वी में जन्मशती मनाई गई? नेताजी के साथ 1997 में जन्मशती मनाई गई निराला की। सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की? निराला ने की। अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला? 1938 में निकला। अनामिका का द्वितीय संस्करण 1938 में प्रकाशित हुआ।
महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? निराला की है। ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्तल में करते छेद। ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्तल में करते छेद किसके संबंधित है? सरोज स्मृति के। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया? निराला जी ने। गीतिका, अपगीतु, अप्सरा, परिमल। गीतिका तुलसीदास, परिमल गीत का तुलसीदास। अपगीतु में आ क्या है? आप लोग बताइए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। परिमल गीत का तुलसीदास, ये इनका सीरियल है, निराला जी की रचनाएं हैं। अस्ताचल रवि किसकी कविता है? निराला की है। आज क्यों तेरी वीणा मौन है? आज क्यों तेरी वीणा मौन है पंथ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। छायावाद की बृहत्रयी में कौन नहीं है? बृहत्रयी में वर्मा जी नहीं है, महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदरी पंथ किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी थी। निहार निशा याद होगा आपको, निहार रश्मि नीरजा सांदगीत यामा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने निहार की भूमिका लिखी थी। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार। निहार निशा से आपको याद रहेगा। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, इससे आपको याद रहेगा। पहला पूछा जाए, दूसरा पूछा जाए, तीसरा पूछा या अंतिम पूछा जाए। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा को कहा गया है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? छायावाद के प्रमुख कवियों में से किस में गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? महादेवी वर्मा में। मैं कण कण में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का। मैं कण कण में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का पंथ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। मिलन का मत नाम लो, मिलन का मत लो नाम, मैं विरह में चिर हूँ पंथ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? महादेवी वर्मा की है। दीपशिखा काव्य ग्रंथ किस कवि का है? महादेवी वर्मा जी का है। प्रत्येक प्रश्न साथियों 1 लाख सवा लाख का है। यदि आप पीजीटी टीजीटी कहीं पर भी सिलेक्ट होते हैं तो आपको इससे कम वेतन नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान देकर पढ़िएगा। ये मत सोचिए कि फ्री में क्लास चल रही है और हमको फ्री में मैटर मिल रहा है और अच्छा है बुरा है जैसा भी है चला के रख दिया और सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं मनोरंजन कर रहे हैं। तो जब भी पढ़ें थोड़ा ध्यान से पढ़ें, कम से कम पहली बार। उसके बाद आप खाना बनाते समय, सोने के पहले, सुबह उठकर जब आप फ्रेश हो रहे हैं या कहीं सफ़र में हैं तो आप एक बार पढ़ें। मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। ये ना सोचें कि ये फ्री का मैटर है। इन पंक्तियों को लिखने में, प्रत्येक क्वेश्चन को लिखने में बहुत समय लगा है। पिछले कई दिनों से संस्कृत पर काम चल रहा था, अब पूरा हुआ है। अभी भी एक लास्ट टाइम उसका करेक्शन चल रहा है। लगभग 150 पन्नों का जो है मैटर तैयार है, जिसमें प्रश्न भी हैं लगभग 600 से 700 और पूरी थ्योरी है। करेक्शन पूरा हो जाएगा तो क्लास और क्वेश्चन एक साथ करवाए जाएंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं साथियों, बिल्कुल बने रहिएगा। और आपसे विनम्र निवेदन है, जो साथी नए हैं कमेंट किया करें, लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि प्रतिदिन सुबह 10 बजे आपको
एक क्लास अवश्य मिलेगी। और अगर निरंतरता बना के रखेंगे तभी सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि परीक्षा कैंसिल हो गई, आपने पढ़ाई बंद कर दी। जब आप निरंतरता रखेंगे तभी आप धीरे धीरे बढ़ेंगे। हो गई ज्ञान की बातें, आइए देखते हैं। निहार का कविता काल क्या है? सन 1930। निहार का कविता काल क्या है? किसी बात से आपको दुख हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे लगता है आज मैं ज़्यादा बोल गया। निहार का कविता काल क्या है? सन 1930 ईस्वी। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? सुमित्रानंदन पंत जी। किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? सुमित्रानंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? ग्राम्या। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो पल्लव। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? पल्लव में। पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा। पंत की पहली रचना कौन सी है? गिरजे का घंटा। मुक्त करो नारी को चिरबंदनी नारी को पंक्ति कहाँ से ली गई है? युगवाणी से। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह का है। नामवर सिंह ने क्या कहा है? छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। नामवर सिंह का ये कथन है। वह मूर्त काव्य है। पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। यह कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। जयशंकर प्रसाद के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? उनके गुरु का नाम हीरालाल था। वहाँ पर 4 विकल्प दिए गए होंगे जिसमें से 3 सही रहे होंगे, जो गलत था उसको छाप दिया गया है। यह बात क्या प्रकट हुआ? एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा खुल पड़ा। यह वाद क्या प्रकट हुआ? एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। रामचंद्र शुक्ल के इस कथन में वाद शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? छायावाद के लिए प्रयुक्त हुआ है। वाद का अर्थ होता है बंद विचारधारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का मूल्यांकन किस रूप में किया है? चित्र भाषा शैली के रूप में किया है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का मूल्यांकन चित्र भाषा शैली के रूप में किया है। किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावाद कहना चाहिए। किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावाद कहना चाहिए। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। छायावाद शब्द केवल चल पड़ने के जोर से ही स्वीकारणीय हो सका है। छायावाद शब्द केवल चल पड़ने के जोर से ही स्वीकारणीय हो सका है, नहीं तो इस श्रेणी की कविता की प्रकृति को प्रकट करने में यह शब्द एकदम असमर्थ है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। छायावादी कविता के आदि प्रवर्तक के रूप में प्रसाद जी का नाम प्रतिष्ठित हो चुका है। छायावादी कविता के आदि प्रवर्तक के रूप में प्रसाद जी का नाम प्रतिष्ठित हो चुका है। यह कथन है विजयपाल सिंह का। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह उद्घोष किसका है? महादेवी वर्मा का है। छायावाद के समर्थन में सबसे
पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं? छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं मुकुटधर पांडे। चेतना लहर न उठेगी, चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र स्थिर रहेगा। संध्या हो सर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा। चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र स्थिर होगा। संध्या हो सर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां प्रसाद जी के किस रचना से उद्धृत है? आंसू से है। कामायनी में सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठकर आनंद की जो स्थिति है, वैसी ही स्थिति आंसू में वेदना की है। कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। और उज्जवल वरदान चेतना का, उज्जवल वरदान चेतना का, सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के लज्जा सर्ग से अवतरित है। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही, वर्णों की करती रहे वृष्टि। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न है, काम मंगल से मंडित श्रेय, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के श्रद्धा सर्ग से अवतरित हैं। यह आख्यान इतना प्राचीन है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास के रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। आंसू को प्रसाद जी की पहली छायावादी रचना किसने घोषित किया? बच्चन सिंह ने किया। लहर से कवि का अभिप्राय, लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती हैं और उसके जीवन को सरस करती रहती है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रसाद जी की रचना लहर में कितने प्रकार के प्रगीत हैं? 5 हैं। यह किसी भी बड़े कवि की कविता से निसंकोच मैत्री कर सकती हैं, यह किसी भी बड़े कवि की कविता से निसंकोच मैत्री कर सकती हैं। निराला जी का यह कथन किस कविता के संदर्भ में है? परिवर्तन के संदर्भ में है। सुमित्रानंद पंत की आरंभिक कविताएं सच्चे अर्थों में छायावादी हैं। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। पंत जी की निम्नलिखित काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है? पल्लव, गुंजन, युगांत, युगांत, युगवाणी। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी पंत जी की काव्य कृतियों का प्रकाशन दृष्टि के सही अनुक्रम है। पंत जी की वे आंखें शीर्षक कविता में किसकी आंखों का वर्णन है? स्वाधीन कृषक की है। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है, सुमित्रानंद पंत की। विजन वनवल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न अमल कोमल तनु तरुणी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ निराला की किस कविता से उद्धृत हैं? जूही की कली से हैं। और 11 पन्ने 10 पन्ने हो गए हैं साथियों। ये देखिए यहाँ पर 44 आ गया है। तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इन पंक्तियों से ही कल कंटिन्यू करेंगे। और किसी भी बात का अगर बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। साथ में बने रहिएगा और कमेंट ज़रूर करें साथियों। होता ये है कि कई बार जो है हमारे कुछ साथी खबरों में बहुत पड़े रहते हैं कि खबर क्या आई है, पीजीटी एग्ज़ाम हो ना हो क्या पढ़ाई छोड़ देंगे। तो इसलिए कल कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो इसलिए मुंह से निकल गया। और तैयारी को जारी रखिए, परीक्षा आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।